मेरे को लगता था कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। सो आफ्टर 21 डेज मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है, मुझे खुद पे वो एक ट्रस्ट आ गया कि अब चाहे 10 इंटरव्यू भी क्रैक करने, आई कैन डू दैट। अदरवाइज मेरा तो बात करना भी मुश्किल होता था इंटरव्यूअर्स के साथ। मैंने नो ब्रोकर क्रैक किया, देन टेली परफॉर्मेंस, बाईजूस, एसेंसिया एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन एमएसपी ग्रुप। एक बार का सबके लिए ये थॉट था कि इतने प्राइस में कौन ही तेरे को इतना अच्छा सिखाएगा, और वो भी इंटरव्यू की भी गारंटी दे रहे हैं वो लोग। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा, बट एक बार करके देख ले। बट जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, आई गेस मेरे को फर्स्ट डे ऐसे लगा कि वर्थ इट है। इसमें में जो कम्युनिकेशन सिखाया जाता है उसकी हेल्प से ही आज मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है। यू शुड ज्वाइन दिस बूट कैंप बिकॉज आपका पूरा लाइफ का जो करियर का जो मेन फेज होता है ना, वो पूरा ही बदल जाता है। दोस्तों, आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है, ये हमारे आसमा करियर्स की बैच 3 की स्टूडेंट है रुचिका। इनका 5 कंपनीज में सिलेक्शन हुआ, 5 टॉप क्लास कंपनीज में, बाईजूस, नो ब्रोकर, टेली परफॉर्मेंस, एसेंसिया, एमएसपी ग्रुप। वर्क फ्रॉम होम की प्रोफाइल के लिए भी सिलेक्शन हो गया है। 21 दिन की ट्रेनिंग के बाद मोबाइल फोन से ट्रेनिंग ली और 5 कंपनीज में सिलेक्शन हो गया। तो आज हमने इनको यहाँ पे इनवाइट किया 2 चीजों के लिए। पहले कि इनका आसमा कोर्स जो हमने डिजाइन किया हुआ है बच्चों के लिए, जहां पे हम 21 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे सैकड़ों बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये वैसे बैच की टॉपर भी रह चुके हैं हमारे आसमा के, तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ इन्होंने सीखा, कैसे इन्होंने इंटरव्यूज क्रैक किए, वो सारी चीजें आप आज हम इनसे जानेंगे। पूरा कोर्स रिव्यू, कैसा इनका एक्सपीरियंस था आसमा के साथ, पूरा आप लोग ध्यान से समझना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे एक्सपीरियंसेस के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू पर चलते हैं। So yes everyone, today we have very special guest रुचिका with us, जिनका की 5 कंपनीज में सिलेक्शन हुआ, 5 टॉप कंपनीज में, बाईजूस, नो ब्रोकर, टेली परफॉर्मेंस, एसेंसिया, एमएसपी ग्रुप। और रुचिका जो है हमारे आसमा करियर्स के बैच 3 की स्टूडेंट है, टॉप पर भी रह चुके हैं बैच 3 की। सो रुचिका, सबसे पहले बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो रुचिका, सबसे पहले मैं चाहता हूं आप एक ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन जरूर दे दो, लाइक आप कहां से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ऑल। Okay, sir. So, good evening to everyone. My name is Ruchika and I belong to North Lakhimpur, Assam, and I have completed my graduation in BCom Honors, specialization in Accounting and Finance, and currently I am working in MSP Educare. बहुत अच्छा। तो रुचिका, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि इससे पहले भी आपका किसी कंपनी में एक्सपीरियंस था, या मतलब फ्रेशर आप बिल्कुल आप? नहीं, इंटर्नशिप किया है मैंने एज एन अकाउंटेंट, बट कभी ऐसी ऑन जॉब मतलब नहीं किया है, लाइक परमानेंट जॉब नहीं किया है। इंटर्नशिप हुआ है मेरा 6 मंथ्स का एज एन अकाउंटेंट। ठीक है। तो अभी जैसे आपका 5 कंपनीज में सिलेक्शन हुआ, आपने एमएसपी ग्रुप आई गेस ज्वाइन किया ना, तो वहाँ पे क्या पोजीशन आपकी और क्या वहाँ पे काम करना होता है रुचिका आपको? राइट नाउ अभी एज अ बीडीए मेरा रोल है, एंड मोस्टली सेल्स देखना होता है। आई हैव टू डू द सेल्स फॉर द कंपनी। एंड दिस इज अ वर्क फ्रॉम होम जॉब और वर्क फ्रॉम ऑफिस? नो, इट्स अ वर्क फ्रॉम होम। इट्स अ वर्क फ्रॉम, चलो बहुत अच्छा, वर्क फ्रॉम होम मिल गया। ठीक है। तो रुचिका, सबसे पहले तो क्योंकि ना काफी ऑडियंस को रहता है कि किस तरीके से आसमा में स्टडी होती है, तो आप बैच के टॉपर भी रह चुके हैं, 5 कंपनीज में आपने सिलेक्शन लिया है। इवन हम तो इंटरव्यू भी 3 जगह कराते हैं, बट आपने 5 जगह ले लिया सिलेक्शन। तो सबसे पहला तो मैं जानना चाहूंगा रुचिका, आपकी आसमा के साथ ओवरऑल जर्नी कैसी रही? आसमा के साथ ओवरऑल जर्नी मतलब इनिशियल स्टेज में ना ऐसे खुद पे कभी कॉन्फिडेंस था ही नहीं, क्योंकि बहुत रिजेक्शन देखा है। बट व्हेन फर्स्ट वीक हुआ तो ऐसे लगा कि हाँ, मे बी आई कैन डू। बट जैसे ही 21 डेज रोहित सर और आकाश सर ने जितना हम लोग को हेल्प किया है, और बेसिकली जो कॉन्फिडेंस था ना वो और ज़्यादा बढ़ा आफ्टर कंप्लीटिंग 21 डेज। और हाँ, द मोस्ट क्रूशियल थिंग, जो बोलते हैं ना बस वो करो, उन पे भरोसा रखो, जो भी सर बोलते हैं वो करो, क्योंकि वो दिखता है आउटकम। मे बी अभी अपने को लगेगा कि क्या फ़ायदा है, वो 21 डेज के बाद में जब इंटरव्यू में बैठते ना तब पता चलता है वो चीज़ कि एक्चुअली यू कैन डू। वो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। जैसे बेसिकली मेरा पहले रिजेक्शंस होता था, बट जैसे ही मैंने मेरा फर्स्ट कॉल नो ब्रोकर का था, एंड नो ब्रोकर का था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक बार के लिए नर्वसनेस था कि शायद मेरा होगा नहीं होगा। बट हमेशा क्लासेस में यही सिखाया गया है कि नेवर गिव अप, और
वी आर द बेस्ट, उस चीज़ पे बस रखा एंड मैंने नो ब्रोकर क्रैक किया, देन टेली परफॉर्मेंस, बाईजूस, एसेंसिया एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एन MSP ग्रुप। तो बेसिकली ओवरऑल बस कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा, लगेगा कि 21 दिन में क्या ही कर रहे हैं हम, बट बस इतना बोलूँगी कि बस सर पे बिलीव रखो, सर जो बोलते हैं ना बस वो करो रिलीजियसली, वो आउटकम दिखता है। तो रुचिका, जैसे पहला इंटरव्यू जब आपने दिया ट्रेनिंग के बाद, तो मतलब आपने बताया थोड़ा नर्वस थे, अब जब एक दो इंटरव्यू क्रैक हो गए, अगर आज के टाइम में मैं बात करूं रुचिका, आज के टाइम में कॉन्फिडेंस कैसा है? अगर मैं कहूं कि चलो भाई अब जाके रुचिका 10 MNC कंपनी उनका इंटरव्यू देना है, तो क्या अब भी हेजिटेशन है या फिर अब है कि चलो नहीं अब तो सारे क्रैक कर देंगे? नहीं सर, अब तो कोई हेजिटेशन नहीं है, अब तो आप 10 बोलोगे 20 बोलोगे सब क्रैक हो जाएंगे। बस वो स्टार्टिंग के फर्स्ट इंटरव्यू में रहता है कि कैसे होगा क्या होगा, बट जब वो क्रैक हो जाता है ना उसके बाद में अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और फिर हेजिटेशन रहता ही नहीं है। ठीक है। और जहां तक बात करूं मैं रुचिका पहले की, जब आप आसमा में नहीं तो उससे पहले स्पेसिफिक क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो मतलब फेस कर रहे थे? क्या वो रिज्यूम से रिलेटेड थी या शॉर्ट लिस्टिंग से रिलेटेड थी? क्या स्पेसिफिक इश्यूज थे जो फेस कर रहे थे? मेरा रिज्यूम की वजह से प्रॉब्लम था, बिकॉज इंटर्नशिप किया हुआ था एंड कोई एज सच एक्सपीरियंस नहीं था। और कभी ना ये चीज़ बहुत छोटी छोटी चीज़ है, मतलब कोई कवर लेटर बनाना या फिर ये सब चीज़ें नहीं बताता कि अटैच करना चाहिए, और लेट्स सपोज कि रिज्यूम में भी क्या क्या चीज़ें हमें डालनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ना यूट्यूब पे बोलते हैं, पर इतना जो इम्पैक्ट है वो जो क्लासेस में मिलता है वो शायद यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो मेरे को कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम था, मेरे को रिज्यूम का प्रॉब्लम था, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं था। एंड मेरे को थोड़ा ऐसे नर्वसनेस होता था, लाइक जब भी किसी से मैं इंटरेक्ट करती थी तो मेरे को इंटरेक्ट में ऐसे लगता था कि मैं बात कैसे करूं उनसे, मतलब मेरे को प्रॉब्लम रहता था। बट जैसे रोहित सर ने क्लासेस में बताया था कि कस्टमर केयर से भी कॉल करो, मतलब लेकिन करो तुम 10 मिनट, एक स्टार्टिंग में 5 मिनट लगेगा 10 मिनट लगेगा, बट वो ओवरऑल वो चीज़ मेरी ना ओवरकम कर ली मैंने वो 21 दिन में। तो 21 दिन की ट्रेनिंग में रुचिका डेली कितना टाइम डिवोट करते थे फिर इन मतलब स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए? मोस्टली 1 to 2 आवर न्यूज़पेपर रहता था एंड 25 to 45 मिनट्स ओवरऑल कस्टमर सर्विस के लिए हुआ है। लाइक वो कस्टमर सर्विस हो गया, फ्रेंड्स के लिए जो कॉल करना होता था वो, एंड थोड़ा बहुत खुद को भी प्रिपेयर करते थे, लाइक कैसे किसी से बात करना चाहिए, तो मिरर में देख के 25 मिनट, तो ओवरऑल 2-3 आवर्स देती थी खुद को आफ्टर द क्लासेस ऑल्सो। ओके। और सबसे बेस्ट चीज क्या लगी आपको आसमा कोर्स की रुचिका? सबसे बेस्ट कोर्स ये लगा दैट एनीवन कैन अफोर्ड। एक्चुअली बूट कैंप्स बहुत होते हैं बट इतना अफोर्डेबल और इतना कुछ उसमें देना, और एक मतलब एक होता है ना कि इंटरव्यूज नहीं कराते इतने लोग, मतलब बोलते हैं कि हम इंटरव्यूज 3 ही इंटरव्यूज कराते हैं, बट इफ़ यू आर गुड ना, मतलब अगर आप में पोटेंशियल है तो आप कोई भी वो चीज़ क्रैक कर सकते हो। बट इतना अफोर्डेबल में आपको रिज्यूम बनाना सिखाते हैं, CV बनाना सिखाते हैं, आपको आपका लिंक्डइन पे कनेक्शन, ये कोई नहीं सिखाता कि लिंक्डइन को अपना कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना चाहिए। ये मतलब बहुत मिनिमल चीज़ लगती होगी बट ये बहुत इम्पैक्टफुल है। सो इतना कुछ एक मिनिमल अमाउंट में सिखाना, इतने अफोर्डेबल प्राइस में सिखाना, आई डोंट थिंक सो कि कोई और प्रोवाइड करा रहा है। आई थिंक यूट्यूब क्या कहीं पे भी नहीं करा रहा है। सो मेरे को सबसे बेस्ट लगा कि कोई भी कर सकता है, नो वन इज़ मतलब छोटा नहीं है कोई भी, इट्स नॉर्मल मिनिमल चार्जेस है। और ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं, मैंने भी सोचा था कि इतने पैसों में तो मतलब क्या ही होगा, फ्रॉड ही होगा ऐसा करके, बट फिर जब मैंने रुचिका स्टार्टिंग में जब देखा इसको तो क्या लगा था एक्चुअली में? ऐसा क्या आया था माइंड में जब पहली बार देखा आसमा का कोर्स की ऐसे 999 में है, तो क्या थॉट था? और जब आ गए तो क्या थॉट, क्या डिफरेंस देखने को मिला? एक्चुअली जब स्टार्टिंग में देखा था तो ऐसे लगता था कि मैंने एक्चुअली 2-3 जनों से पूछा भी था कि मतलब ऐसे बूट कैंप है तो मुझे ज्वाइन करना चाहिए। तो
एक बार का सबके लिए ये थॉट था कि इतने प्राइस में कौन ही तेरे को इतना अच्छा सिखाएगा, और वो भी इंटरव्यू की भी गारंटी दे रहे हैं वो लोग। तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा, ये फ्रॉड ही होगा, बट एक बार करके देख ले। तो मैं भी थोड़ा शेडी थी, बट जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, आई गेस मेरे को फर्स्ट डे ही ऐसे लगा कि वर्थ इट है। और मैंने 2-3 जन को रेकमेंड भी किया दैट यू शुड ज्वाइन दिस बूट कैम्प, बिकॉज आपका पूरा लाइफ का जो करियर का जो मेन फेज होता है ना, वो पूरा ही बदल जाता है। सो फ्रॉड नहीं है, यू शुड ज्वाइन, मैं यही रेकमेंड करूँगी। तो रुचिका, आपने 5 इंटरव्यूज करेक्ट किए हैं, है ना? और Yes, sir. मुझे पता अभी इतना कॉन्फिडेंस है हमारे अंदर कि चलो अब तो कोई भी आएगा वो करेक्ट कर देंगे। तो अपने उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे ना मैं चाहता हूं रुचिका, आप ऑडियंस को कुछ टिप्स दो। हालांकि आप एक स्टूडेंट रहे हो आसमा के, बट क्योंकि अब आप सिलेक्शन ले चुके हो इतने सारे, तो वो एक एक्सपीरियंस भी है अब आपके पास कि क्या कंपनीज आजकल देखती हैं। तो वो जो अपने 5 इंटरव्यूज करेक्ट किया ना, उस बेस पे जो भी आपने समझा, उस बेस पे मैं चाहता हूं कि आप ऑडियंस को कुछ टिप्स जरूर दो कि आजकल जो इंटरव्यूज होते हैं कैसे वहां पे शॉर्टलिस्ट हो और कैसे उनको करेक्ट करना है। जो आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या वो ज्यादा नोटिस करती कंपनीज आजकल? बेसिकली वो लोग ना बोलते हैं कि तुमको ना बहुत घुमाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली सेल्स की प्रोफाइल में। जब तुम सेल्स का इंटरव्यू दोगे तो वो लोग ना मतलब बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, बट हमेशा ना आंसर नहीं भी आ रहा है ना, बस हंस के उनको बस बोल दो, सर ये मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी वो ना अपना कॉन्फिडेंस देखते हैं, वो जानबूझ के हमको फंसाते हैं। वो देखना चाहते हैं कि वो हम अगर ऐसी सिचुएशन दे दे, अगर ये हमारी एम्प्लॉय बनती है तो हम उसको ऐसी सिचुएशन दे दे तो इससे ओवरकम कैसे करेगी। तो फर्स्ट टिप आई विल से कि चाहे आंसर आए नहीं आए, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। एंड आजकल लोग ना मतलब सर रिक्रूटमेंट तो आजकल हर जगह मतलब हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे, पर Right. आपकी पोटेंशियल देखी जाती है। वो लोग टेस्ट करते हैं आपको क्वेश्चंस में कि यू आर पोटेंशियल, मतलब हमारी कंपनीज की क्राइटेरिया के हिसाब से क्या आप कर पाओगे। तो वो लोग बेसिकली ना सिचुएशन पे खेलते, क्योंकि अभी बहुत कुछ, अगर रिसेशन का भी अगर बात ले लो, तो उन्होंने मुझसे एक टॉपिक पूछा था कि व्हाट इज़ द थॉट ऑफ योर्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो वो लोग ना आजकल ये देखते हैं कि यूथ कितना अप टू डेट है। मतलब ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि हम ना आजकल इतना यूट्यूब और ये सब फ़ोन और देखते हैं, तो हम लोग कभी ये सब न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं। बट आई गेस आई विल रिकमेंड कि न्यूज़ पढ़नी चाहिए, एटलीस्ट इंटरव्यू के 1 हफ्ते पहले वाली न्यूज़ तो पढ़नी ही चाहिए। बिकॉज वो लोग पूछते हैं कि आप आज हमको न्यूज़ बताओ, एंड मतलब आज की कोई एक टॉप हाईलाइट न्यूज़ बताओ, एंड आपका व्यूज़ क्या है उसके ऊपर। तो बेसिकली वो एक पॉइंट बोलूँगी कि प्रिपेयर जब भी करो अपना इंटरव्यू, तो 1 हफ्ते पहले का अपना न्यूज़ का थोड़ा अप टू डेट रखा करो। बाकी तो जॉइन आसमा करियर, यू विल जस्ट क्रैक इट। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा रुचिका, बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन होता है कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंटरव्यूज करेक्ट नहीं होते। तो व्हाट यू थिंक, जो आसमा में हमने कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो सिखाया है, क्या लगता है वो कितना असर किया? स्टार्टिंग में बिफोर पहले क्या था और उसके बाद क्लासेस के बाद कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस फील किया? सर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया दैट मैंने पहले में इंटरेक्शन में मेरे को थोड़ा ऐसे हेजिटेशन होता था कि मतलब जैसे अगर इंटरव्यू शेड्यूल भी होता था तो मेरे को ऐसे लगता था कि मैं बात कर भी पाऊँगी, और मैं नहीं कर पाती थी। बट रोहित सर ने एक एक्सरसाइज सिखाई थी दैट तुम बात करो, और वो मैंने आई गेस फर्स्ट वीक में तो मेरा हेजिटेशन था, बट जैसे जैसे डेज़ बढ़ते गए और 21 डेज़ के बाद में मतलब आज मैं किसी से भी, अगर मेरे मैनेजर ने मुझे कुछ बात करनी होगी, उन्होंने बोला है ना कि रुचिका यू हैव टू टेक दिस मीटिंग या प्रेजेंटेशन करना होगा, आई कैन डू इट। एंड जेन्युइनली ये आसमा में जो कम्युनिकेशन सिखाया जाता है उसकी हेल्प से ही आज मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है। अदरवाइज़ मेरा तो बात करना भी मुश्किल होता था इंटरव्यूअर्स के साथ में। ऐसे लगता था कि मतलब वो इंटरव्यू जब देते ना तो दिमाग में यही थॉट चलता है कि हमको ना बस इंटरव्यू क्रैक करना है, हमको तो बस इस जॉब चाहिए ही चाहिए। बट आई गेस ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए। मतलब इंटरव्यूअर है, ही इज़ रिस्पेक्टेड पर्सन, बट अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। एंड आसमा की वजह से तो आज मैं इतना मतलब बोल भी पा रही हूँ और विदाउट हेजिटेशन, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आसमा ने मतलब जितना भी 21 दिन में हमने सीखा है उसी के ऊपर है। सो येस,
इट हेल्प्स अ एक लॉट। लास्ट चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे रुचिका, बहुत सारे जैसे बूट कैंप्स हैं, आई थिंक या आई होप आपने थोड़ा रिसर्च भी किया होगा, क्या लगता है क्या डिफरेंट आपको लगा? क्योंकि ये चीज तो सच है कि मार्केट के बूट कैंप्स ऑब्वियसली बहुत महंगे हैं और मतलब, लेकिन देखो मैं तो हमेशा बोलता ही हूँ, बट क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट हो, एज ए लर्नर हो, तो एज ए लर्नर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि जो दूसरे बूट कैंप्स हैं, आसमा कैसे उनसे अलग लगा? एक जो पॉइंट है, मतलब 21 दिन कर लोगे, बट जैसे ना हर बूट कैंप में आपको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं होता। जैसे अगर आपका एक इंटरव्यू क्रैक हो गया ना, तो वो लोग ना आपको कभी वापस वो लोग वहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। वो लोग फिर ना दूसरी कंपनीज का आपको कॉल नहीं आएगा, वो लोग HR मतलब वो रिक्रूट कर देते हैं दूसरे बच्चों के लिए। बट इन आसमा वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। मतलब मेरा 5 कंपनी में हुआ है ऑल बिकॉज ऑफ आसमा। तो मतलब वो लोग ना ट्राई करते हैं आसमा में कि इफ़ अगर आपको ये कंपनी नहीं जम रहा है तो यू कैन स्विच टू अदर कंपनी। मतलब आप इंटरव्यू दो, अगर आपको लगता है कि वो उस कंपनी में आपको अच्छा हो रहा है तो यू शुड गो फॉर दैट ऑल्सो। तो मतलब एक वो नहीं है कि एक में हो गया, जैसे दूसरे बूट कैंप्स में होता है कि एक जॉब मिल गई तो अब इनको बस निकाल दो, इनका हमें मतलब नहीं है। हमारा जो मतलब था ना पॉइंट कि हमको एक इंटरव्यू क्रैक कराना है, वो हमने करा दिया। तो इन आसमा वो नहीं है। मतलब यू हैव दैट मच एक्सेस कि आपको जो मर्जी चाहे कंपनी में आप कर सकते हो, कोई बाउंडेशंस नहीं है। सो वो मुझे सबसे डिफरेंट लगा, बिकॉज आजकल करा सब कुछ देता है, बट इंटरव्यू के टाइम पे ना फिर वो लोग हमारी चॉइस के हिसाब से नहीं चलता है। बट आसमा में राइट। अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये तो था। एक लास्ट क्वेश्चन बस मैं और पूछना चाहूंगा, 21 डेज की ट्रेनिंग के बाद लाइक व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट? क्या लगता है सबसे अच्छी अचीवमेंट क्या मिली है? मेरे को खुद पे जितना सेल्फ डाउट था और जितना मेरे को लगता था कि मैं कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी लाइफ में, सो आफ्टर 21 डेज मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। मुझे खुद पे वो एक ट्रस्ट आ गया है कि अब चाहे 10 इंटरव्यू भी क्रैक करने हो या फिर मुझे कहीं मतलब जाके पब्लिक स्पीकिंग भी करनी हो, सो आई कैन डू दैट। सो थैंक्स टू आसमा फॉर दैट। परफेक्ट। काफी सारी चीजें आपने बताई रुचिका, और मेरे भी जो क्वेश्चंस थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। अभी लास्ट में अपार्ट फ्रॉम लाइक दिस क्वेश्चंस, अगर आप अपनी तरफ से आप ऑडियंस को अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं या आप अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। आई विल सजेस्ट नेवर गिव अप। मतलब लाइफ में चाहे शायद क्या पता ये इंटरव्यू क्रैक होगा, मतलब जो आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो किसी कंपनी के लिए, और वो शायद क्रैक नहीं भी होगा, तो उस चीज़ पे ना कभी ये मत सोचना कि डिसअपॉइंटमेंट मत होना कि यार ये मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं, मुझे तो इस कंपनी में करना ही था। गॉड हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर यू। मुझे मतलब एक स्पेसिफिक कंपनी में जाना था, बट आज मैं जिस कंपनी में वर्क कर रही हूँ तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे इससे अच्छा कुछ मिल सकता था। अगर शायद मैं उस कंपनी में जाती मुझे नहीं मिलता। तो नेवर गिव अप एंड नेवर स्टॉप होपिंग। सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट एंड नेवर गिव अप। सुपर। मेरी भी बहुत बेस्ट विशेज आपके साथ रुचिका, और मैं तो बहुत खुश था। आप हमारे बैच के स्टूडेंट, आप टॉपर भी रहे हैं, टॉप 10 में थी रुचिका, मैं आप सब लोगों को भी बताना चाहता हूँ। और MSP ग्रुप जिसमें अभी रुचिका वर्क कर रही है, अगर आप लोग सर्च करेंगे, वन ऑफ द टॉप क्लास कंपनी, बहुत ही टॉप क्लास कंपनी है। तो रुचिका मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ, आप अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़ें, बहुत ग्रो करें। हम और हमारी आसमा की टीम हमेशा साथ ही है। और वंस अगेन मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आए, आपने अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया। सो थैंक यू रुचिका एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू मी। माय प्लेजर, थैंक यू रुचिका। थैंक यू सर। सो दोस्तों ये थी हमारे साथ रुचिका, आसमा करियर्स के बैच 3 की स्टूडेंट, जो कि बैच 3 की टॉपर भी रह चुकी, टॉप 10 में इनका नाम भी आया था और 5 कंपनीज में इनका सिलेक्शन हुआ है। आई होप बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर भी हुए होंगे। तो आप भी गाइस इस 21 डेज की जर्नी में आ सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। आप यहाँ पर डेली ट्रेनिंग ले सकते हैं, डेली 1-1.5 घंटा डिवोट करना होता है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे न्यू वीडियोस के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे दोबारा से जल्दी कैसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।